राइट. सो या वी वर एट नीड रिकॉग्निशन. इस पर्टिकुलर केस स्टडी में क्या हुआ हम वो चीज़ देखते हैं. उनको इंटरनल नीड एक था और बाहर एफएमसीजी का तो मार्केट वैलिडेटेड नीड है. तो नीड रिकॉग्निशन हुआ आइडिएशन का पहला स्टेज. दूसरा स्टेज है मार्केट रिसर्च, जिसका रिजल्ट आपके हाथ में था. जो मार्केट रिसर्च था उसको निकाल के हमें दूसरा स्टेप करना था प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. पर ये तो एफएमसीजी मार्केट वैलिडेटेड है, राइट. यहाँ हमारा जो केस स्टडी था पल्स का, उसमें हुआ अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. उन्होंने बोला कैंडीज में हमारा देसी जो मैंगोज में नमक और ये डालते हैं उस तरह का चॉकलेट निकाल सकते हैं. बट टेक्निकली when you are doing a startup, right, you do not start with as many resources as the FMCG company. So you do not say मुझे पैसा बनाना है, मैं कैसा पैसा को इन्वेस्ट करो. You say, hey, I have recognized this need, I have done this market research, now let me see what is the problem exactly, right. आपके हाथ में एक केस स्टडी है, अभी टेस्ट नहीं करना है, after this we will look at it, right. And even in market research you have primary research. आपको जो डेटा एनालिसिस दिया गया था वो तो प्राइमरी रिसर्च का डेटा था. मतलब प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, सीधा कस्टमर से आप ही डेटा कलेक्ट करके रिसर्च कर रहे हो. सेकेंडरी रिसर्च होता है जो सेंसस का डेटा देखा या कोई बड़ा फर्म्स का डेटा है, वो सेकेंडरी रिसर्च है. वो बैठ के लाइब्रेरी में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं. प्राइमरी इज यू आर गेटिंग द डेटा योरसेल्फ. इन द फ्यूचर सेशंस वी विल ड्वेल इनटू हाउ दिस क्वेश्चनर मस्ट बी डन टू गेट डेटा दैट इज अनबायस्ड. मतलब कस्टमर को सीधा पूछना नहीं है, ए तू चॉकलेट खाएगा या गुटखा खाएगा, क्योंकि दैट यू गेट बायस्ड रेस्पॉन्सेस. सो द क्वेश्चंस मस्ट बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट यू कैन इन्फर थिंग्स, यू कैन गेट इनडायरेक्ट वैलिडेशन, राइट. काफी समय ऐसा होता है, जैसा आपने एक पॉइंट बोला, कस्टमर तो बोल रहा है कि हेल्थी वेलनेस का प्रोडक्ट चाहिए बोलता है, पर बिक नहीं रहा है, राइट. या प्रिंगल्स का जो चिप्स के स्टडी में अभी रिकैप किया था उसमें भी तो ऐसा ही होता है ना. दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क एंड हाउ टू इन्फर फ्रॉम व्हाट रेस्पॉन्स वी गेट, राइट. और इसमें भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो हो जाता है डेटा पॉइंट्स. क्वालिटेटिव डेटा पॉइंट होता है सब्जेक्टिव, राइट, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो क्वालिटेटिव हो गया, राइट. और द अदर वे क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डिस्क्रीट ऑप्शंस होते हैं. डिस्क्रीट ऑप्शन को चूज करना है, 1 to 10 में ये करो, या डिस्क्रीट ऑप्शन इट कैन बी इन वर्ड्स ऑल्सो. नाउ यू कैन कन्वर्ट क्वालिटेटिव डेटा पॉइंट्स इनटू क्वांटिटेटिव. लाइक इफ आई आस्क यू हाउ डू यू फील अबाउट समथिंग, दैट्स अ क्वालिटेटिव आंसर. बट इफ आई आस्क on a scale of 1 to 10 how good do you feel about this, and on a scale of 1 to 10 how bad do you feel about that has become a quantitative, that is quantifying qualitative data, right. We will come back to this later, that will take a lot of time, right. So problem recognition में we have problem, there 6 points था, right. Popular, growing, urgent, expensive, mandatory, frequent. इस 6 में मिनिमम एक फैक्टर, एक कैरेक्टरिस्टिक होना है. एक से ज्यादा है तो हम फायदे में हैं. We can pursue that problem. If a problem is both popular and growing, go for it. If a problem is only popular, then you have to think about it. Should I go through it or not, right? ये 6 points है. अब we will look at the case study, right? First 3 pages देखिए, right, till page 4. आपको मेरे पास और है, मैं 20 काउंट करके आया था. सो ऑल राइट, पेज नंबर 1 to 4. ईयर भी देखिए, ओके. इट्स 2000 to 2003. वी आर गोइंग टू द पास्ट. जस्ट द 4 पेजेस, ओके. 4th पेज में प्रॉब्लम रिकॉग्निशन पे नहीं जाना है, राइट. सो विल स्टार्ट ऑफ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके. Whenever you think about startups लाइफ साइकिल स्टेजेस, 4. पहला आइडिएशन. पल्स को याद कीजिए, हमारा जो पूरा डिस्कशन हुआ. पहला नीड रिकॉग्नाइज किया, राइट. नीड रिकॉग्नाइज करने के बाद मार्केट रिसर्च, ऑनलाइन कस्टमर, इन पर्सन, रिटेलर, जो भी मार्केट रिसर्च किया, राइट. तीसरा हमने किया प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसमें नहीं किया पर अभी इसमें हो जाएगा, राइट. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. फिर आइडिया जनरेशन, कौन किसका क्या आइडिया है, राइट. So we did need recognition, market research,
idea generation. Now, in the case study that you have been given, इस case study में problem तो बहुत obvious है, right? क्या है problem? Comfortable price नहीं है, right? High price है. हाँ, दूसरा problem, एक और problem है. हाँ, तो छोटा शहरों में, टाउन्स में एक्सेसिबल नहीं है, राइट राइट. तो एक प्रॉब्लम क्या होना है उसका फैक्टर्स बोला था जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो. जब आपको फ्री टाइम मिलता है घर जाने के बाद या ऑफिस में, यू कैन चेक द नेक्स्ट पेज, राइट. 4 and 5 इसमें ये जो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एनालिसिस है, कैसा लिया है. सो दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कैसा करना है, राइट. एंड इसमें ऐसा किया है कि रिलेवेंस बता दिया 6 की 6 को. इज इट रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट, हाई रिलेवेंस, लो रिलेवेंस, राइट. ऑल राइट. सो नेक्स्ट अब आइडिया जनरेशन पे आते हैं, राइट. जब इसके लिए तो आइडिया क्या हो सकता है, ठीक है, लग्जूरियस कॉस्ट है वो कम किया जाए. ओके. हाँ, टैक्सेशन जो है वो जो टैक्स लगा हाँ, वो स्टार्टअप का हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट का हाथ में है. वो अपन गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकते हैं ना. पर हमारा पास पावर नहीं है. ओके, लाइक वी आर पुटिंग अवर सेल्फ इन शूज ऑफ द फाउंडर, राइट. फाउंडर का एक्सपीरियंस कौन कौन देखा, एक्सपीरियंस देखे, राइट. सो फाउंडर क्या कर सकता है, उसका हेलीकॉप्टर बिजनेस था, इसका मतलब उसको फ्लाइंग के बारे में पता है, जानकारी है, राइट. उसको लाइसेंसेस लेना है, जो भी वो सब उसको पता होगा, राइट. पायलट्स का तो एक्सेस होगा उसके पास, राइट. सो दिस इज द फाउंडर्स एक्सपीरियंस. दिस इज यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन द फाउंडर्स शूज, राइट. अब आइडिया, क्लियर कट आइडिया क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, हाँ भाई करना है, मतलब प्राइस कम करना है तो कटिंग करना पड़ेगा, राइट. सो व्हाट इज द आइडिया, क्लियर कट आइडिया. मेन टारगेट सिर्फ फ्लाइंग होना चाहिए, लग्जूरियस ट्रैवल प्रोवाइड कराना या कोई उस तरह का टारगेट होना चाहिए. तो क्लियर कट नहीं है, इकोनॉमिक क्लासेस बनाना ताकि लग्जरियस फील ना हो. क्लियर कट नहीं है. प्राइस डाउन, what is the startup going to do. टिकट प्राइस डाउन. मतलब एक मिडिल क्लास हाँ. फ्लाइंग का एक्सपीरियंस ले सके. हाँ, दिस इज द क्लियर. मतलब इफ आई लुक एट पार्ले जी, वो बिस्किट बेचता है. व्हाट डज पार्ले जी डू, इट सेल्स बिस्किट. नाउ व्हाट शुड दिस स्टार्टअप डू, फ्लाइंग टिकट्स बेच रहा है लेकिन वो उन कस्टमर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहता है जो अपर क्लास कैटेगरी में नहीं है. ओके. क्लियर कट बोलना है तो इसको एक एयरलाइन चलाना है, राइट. दैट इज द क्लियर कट थिंग. द स्टार्टअप हैज टू डू अ एयरलाइन. इस एयरलाइन का क्वालिटी क्या होना है कि प्राइस कम हो और छोटी छोटी शहर को भी कनेक्ट करो. सीधा बात है, इतना ही यही सोल्यूशन है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रॉब्लम हमें पता चला, आइडिया जनरेशन में यही एक आइडिया है, कुछ और आ भी नहीं सकता है, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, हमने नीड रिकॉग्नाइज किया, मार्केट रिसर्च किया, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया, आइडिया जनरेशन करने में आपके पास एक आइडिया आया. इस पर्टिकुलर केस में एक आइडिया आया, बट दूसरे चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो शायद यू मे गेट 3-4 आइडियाज, लाइक द प्रीवियस FMCG केस. एवरीबडी हैड वन आइडिया, 8 यूनिक आइडियाज बन सकते थे उधर, राइट. सो हाउ डू वी evaluate आइडियाज वंस वी हैव गॉटन इट, राइट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो फर्स्ट वी लुक एट इनोवेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट वर्सेस इम्पैक्ट. शुरुआत में हमेशा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है. जैसा एयरलाइन खड़ा करना है तो उसको लाइसेंस लेने के लिए DGCA से को फीस देना पड़ता है, फ्लाइट खरीदना पड़ता है या रेंट देना पड़ता है. पायलट को कम भाव में तो लेके आ सकते हैं, उनका सैलरी भी ज़्यादा होता है, राइट. सो इन्वेस्टमेंट शुरुआत में हो जाएगा, पर उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट. पहला, हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कहीं भी स्टॉप हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट गायब, राइट. दूसरा चीज, जो भी हम इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में कहीं बीच हमारा ब्रेक इवन होगा, राइट. सो इस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, राइट. इम्पैक्ट भी है पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. और आप अब इस फाउंडर का शूज़ पहने हो ना, उस फाउंडर का शूज़ पहने हो. सो इज दिस अ गुड
idea for that founder? No. Okay, why no? ब्रेक इवन जल्दी आना चाहिए. हाँ, that is that's a thing. If चलिए ठीक है, ब्रेक इवन आना चाहिए, जल्दी आना is good for everyone, right? But why no? Sir, what I think why this graph, no? These graphs, what I think there is a the acceptability of the idea is little far. मतलब हम लोग जिस लेवल पे हैं 2002 और 2003 की बात करते हैं, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी कम है, तो उसको टाइम लगेगा. और मार्केट रिसर्च क्या बोल रहा है? मार्केट रिसर्च बोल रहा है ये क्लाइंट आना चाहता है, बट इट इज सेंसिटिव टू द प्राइस. हाँ, प्राइस सेंसिटिविटी है. तो फिर इट वुड इफ ही फाइंड्स अ वे ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, फिर ये अच्छा आइडिया है क्या? इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, एयरलाइन चालू करना है. ओके, एयरलाइन दैट्स द ओनली आइडिया, कुछ और आइडिया नहीं आ रहा है. एयरलाइन चालू करना है. ओके, और एयरलाइन का कैरेक्टरिस्टिक ये होना है कि प्राइस कम होना है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फ्लाइट कहाँ होगा? बनाना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा. तो आपको एयरपोर्ट कौन बनाएगा? एयरलाइन तो नहीं बना के देगा ना. राइट, तब था वो ऑलरेडी हेलीकॉप्टर सर्विस कर रहा है. उसके लिए हेलीकॉप्टर के लिए जो हैंगर्स लगता है, जो सर 2002-2003 में बहुत सारे लोग तो रूरल में ही होंगे ना, अर्बन में तो बहुत कम लोग होंगे, और उनमें कनेक्टिविटी तो होगा. मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 2002-2001. so it's a bad idea for these reasons. The market is not matured matured. Right, all right, logical, makes sense. Who else says no or yes and why? कि यहाँ सही गलत आंसर होता ही नहीं है ना ये. हाँ, सही गलत कुछ नहीं हाँ. होता. It is just यस, तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आइडिया उस टाइम पे शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है, प्राइस वाइज ठीक नहीं, लेकिन अगर उसको फ्यूचरिस्टिक देखा जाए, क्योंकि अगर वो इतना एक्सेसिबल है, वीआईपी के साथ मिल रहा है, क्योंकि उसका जो पूरा हेलीकॉप्टर का बिजनेस है वो वेल टू डू बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो उसके पास सराउंडिंग में अच्छे लोग हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसके पास होगा, 100% होगा. तो अगर वो अभी से ये शुरू नहीं करेगी तो फ्यूचर में तो डेफिनेटली कोई तो करेगा ही. Right, right. तो करेगा ही. So he can afford to take the investment hit. यस, वो ले सकता है ये चीज. वो उसके लिए ऐसा है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है. रिस्क टेकिंग है वो, Risk taking उसमें है, लिखा लेकिन- हुआ है. उसको ऑलरेडी वेंचर आप वो है, ठीक है. रिस्क टेकिंग है. You are that person. You are the founder. आप लोगे क्या? आपको अपनी जेब से खर्च करना है. आप हेलीकॉप्टर Yes. जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, उसमें से कितना परसेंट तो पीपल विल वांट टू Yes. फ्लाई, हम्म. या फिर एक हेलीकॉप्टर में कितना सीट होता है और एक एयरप्लेन में कितना सीट होता है? हेलीकॉप्टर में मैक्सिमम 4 या 2. Different. Basically the point is it is going to be different. It is, though it is similar, there are going to be some learnings. Now, is it a good idea or a bad idea? And consider that you have run a helicopter business and आपको एक्सेस है लोगों का जो इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें एक चीज और सोची जा सकती है. एक तो पहली चीज मेरे हिसाब से आइडिया बहुत अच्छा है, जो कि फ्यूचरिस्टिक है. 2002 से अगर मैं सोचूं तो फ्यूचर में ही होना चाहिए. प्लस एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो भी ठीक है. लेकिन जो फाउंडर को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो जो ये सोच रहा है, जो ऑलरेडी एयरलाइंस चला रहे हैं, है ना, उन्होंने क्यों बाकी लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए काम ऐसा करना शुरू नहीं किया. कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा बेसिक जो उनको समझ. इसके पास तो अभी ये सोच रहा है एस्टेब्लिश करने, बट ऑलरेडी एयरलाइंस एस्टेब्लिश है, तो वो भी तो ये कर ही सकते हैं कि भैया सारी कॉस्ट कटिंग कराएं, नॉर्मल लोगों को भी आने दे, किराया कम हो जाएगा. लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी बीच में जो वो क्रैक नहीं कर पा रहा है. लेकिन जो पहले से एयरलाइंस उन्होंने क्रैक करी है, उनको पता है कि अगर वो ये सब करेंगे तो उन्हें शायद ब्रेक इन आने में आने में वक्त लगेगा. वो मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम फाउंडर को समझनी चाहिए यहाँ पर, कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो अदर एयरलाइंस ने ये अब तक शुरू नहीं किया. मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनता हूँ. ठीक है, अगर ये बड़ी कंपनीज इस तरह का चीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगाते हैं ना, उनको ब्रेक इवन जल्दी आएगा क्योंकि उनके पास लाइसेंसेस है, फ्लाइट्स है, रनवेज है, एक्सेसिबिलिटी है, पायलट्स भी है. कस्टमर भी. सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेगुलेशन. बट क्रैक किया तो इन्वेस्टमेंट तोड़ा करके, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कुछ लोगों को लेके आना पड़ेगा, दिमाग वाले लोगों को एक रूम में बिठाना पड़ेगा. भाई देख, हमारा कॉस्ट कट करना है, ये देखो हमारा सिस्टम, कम कर कॉस्ट. इनको
मतलब अभी जो हमारा फाउंडर है उसको ये दिमाग का मेहनत उसको ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लाइसेंस में लगाना है, एरोप्लेन में लगाना है, रूट्स का बनाना है, पायलट को देना है, राइट। बट ये बड़ी कंपनी जो है दे कुड have brought together a few design thinkers, given them money, told them tell me how I can optimize the cost. अगर उन्होंने अच्छा आइडिया दिया तो फिर मैं तुरंत चालू कर सकता हूँ। अगर उन्होंने अच्छा आइडिया नहीं दिया, मेरा रेवेन्यू के हिसाब से पीनट्स लॉस ना। मैं एग्जांपल बताऊं सर, जैसे मैं कोचिंग क्लास में ना मेरे बिजनेस में कोचिंग करते हैं, बच्चों को कोचिंग देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट खोल, बड़ा कॉलेज, आईपीएस कॉलेज है। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? तो बेसिक नीड इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट, 2003 में इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, इज योर पॉइंट? नहीं था, इज योर पॉइंट? ऑपरेशनल के लिए कहां उतारोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसमें। इंडस्ट्री ओवरव्यू में थोड़ा चीजें डालना था। ऑलराइट, चलिए ठीक है। नाउ अब मैंने कहा कि मुझे एजुकेशन देना पसंद है, आई एम वेरी गुड इनटू इट, लेकिन भैया क्लासरूम आप बिना टेबल चेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा लेंगे बच्चों को? कहां बच बिठाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट नीड है भैया बिजनेस। ठीक है, सो आप जो बोल रहे हैं ना वो चीज इस ग्राफ में आ जाएगा। कैन आई डू इट और कैन आई नॉट? आप आइडिया को गलत बोला। आइडिया अच्छा है, गलत नहीं बोला सर, मैंने बोला दैट मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड वन डे सर्विस। जस्ट फॉर सेकंड कंपैरिजन पीछे सर तो हाइब्रिड ड्रिल भी बना सकते हैं उस टाइम। हाँ, टेक्नोलॉजी तो था 2000 में जापान ने ऑलरेडी कर चुका था, तो पीछे सर भी बना सकते हैं ऑलरेडी। राइट, कोई इवोल्यूट करो सर। सर मैंने अपना मेंटेनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया, वो फेल कर गया क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको प्राइसिंग। अब चलेगा वो। आई विल शो यू समथिंग। ये देखिए, आप कुछ आइडिया निकाला है, आइडिया परस्यू करना है या नहीं करना है देखने के लिए दो चीजें देखना। पहला वाला ग्राफ इन्वेस्टमेंट कितना है और इसका रिटर्न कब आएगा, राइट। दूसरा वाला ग्राफ मेरा एक्सपर्टीज है क्या इसमें या नहीं। मेरा एक्सपर्टीज लो है तो मैं नहीं, लो है या हाई है, बेसिकली ऊपर हाई है या लो है, या है इम्पैक्ट। ये प्रोजेक्ट जो आइडिया जो है उसको बनाने के बाद मुझे इम्पैक्ट मिलेगा क्या, मतलब इसमें इम्पैक्ट है क्या। अगर लो एक्सपर्टीज लो इम्पैक्ट है तो विल नॉट परस्यू, राइट। हमारा फाउंडर के पास एक्सपर्टीज तो है कंपेयर टू अदर्स, चाहे वो हेलीकॉप्टर बिजनेस ही चलाया है, पर 2000 से 2003 की टाइम गैप में कितने लोगों को एविएशन फील्ड का नॉलेज होगा, राइट। तो उसका एक्सपर्टीज तो है, राइट। अब इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट। और आपको एक और चीज, ये जो फाउंडर है आप ये मानो कि वो बहुत जिद्दी आदमी है, ठीक है। अब एक्सपर्टीज कम है पर इम्पैक्ट ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ये आइडिया बेचेंगे, कंसल्ट करेंगे, किसी और को देंगे, someone else can do it, we will give it to him. So here the founder could have chosen to go this way. If he cracks the code, जो डिजाइन थिंकर का काम है, if he cracks the code, he could have taken it to Air India, right? Or SpiceJet is the other company, right? Right. So he could have taken it there. Jet Airways, yeah. तो वो एक हुआ, या यहाँ हाई एक्सपर्टीज हाई इम्पैक्ट मैं करूँगा, राइट। अब सोचते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। आपने डिसाइड किया कि आई विल डू इट, यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल डू इट। हाउ विल यू गो अहेड? ये नीड रिकॉग्निशन हुआ, मार्केट रिसर्च हुआ, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स लगा के आइडिया जनरेशन हुआ, आइडिया तो फाइनल हुआ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट इज एसेंशियली अ सिस्टम ऑन पेपर और ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अब कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका फिजिकल प्रोडक्ट है तो ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ये सर्विस है, सर्विस का भी एक ब्लूप्रिंट होगा, ये ब्लूप्रिंट होगा एसओपीस, राइट। इसको एसओपीस बनाना है। और इसमें बड़ा चीज क्या है, व्हाट ऑल ही हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी सर्विस बना रहे हो और उसका पीओसी बना रहे हो, पेपर में लिख रहे हो, सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो एवरी स्टार्टअप इज यूनिक, राइट। हाउ आर यू गोइंग टू गो अहेड एंड मेक अ POC? Because every startup is unique, every idea is unique, every industry is different, right? So the answer to that is very simple. You can just follow this step. Whatever product, whatever service it is, you first have to do the technology research, right? Then you do critical process isolation, supporting process identification. एक काम करता हूँ,
I will take it up with an example, right? And then we will do this activity for this air startup. Example क्या लेता हूँ? I will fill him in later. I'll take a payment startup. Paytm जैसा, जो मतलब UPI लेके whatever it is, payment startup ले रहा हूँ. उसमें टेक्नोलॉजी क्या चाहिए? मुझे एक NPCI का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा. NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो ATM नेटवर्क चलाता है, ATM स्विचिंग नेटवर्क चलाता है, नेफ्ट, RTGS, IMPS, उसके ऊपर रूपे, उसके ऊपर UPI, राइट? ये सब चलाता है NPCI, और मुझे उस चीज़ के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. देन आई हैव टू लर्न हाउ देयर आर्किटेक्चर इज एंड व्हाट देयर API स्ट्रक्चर इज. मतलब उनके साथ इंटीग्रेट करने के लिए मुझे उनके बारे में रिसर्च करना है, टेक्नोलॉजी रिसर्च. दूसरा, मुझे मोबाइल ऐप बनाना है और डेस्कटॉप में शायद एक वेब ऐप बनाना है. इसके लिए कौन सा टेक स्टैक यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा, राइट? वो है टेक्नोलॉजी रिसर्च. अब एक बार आप टेक्नोलॉजी रिसर्च किया तो अगली आता है क्रिटिकल प्रोसेस आइसोलेशन. मतलब इस सारे काम में बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको आप निकाल दिया तो सिस्टम गिर जाता है. क्रिटिकल प्रोसेस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. हम पेमेंट का बात करते हैं तो क्रिटिकल प्रोसेस इज सेंडिंग मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. द ट्रांजैक्शन सिस्टम इज द क्रिटिकल प्रोसेस. लिंकिंग द बैंक अकाउंट इज द क्रिटिकल प्रोसेस. बैंक अकाउंट लिंक करना क्रिटिकल प्रोसेस हुआ, ट्रांजैक्शन करना क्रिटिकल प्रोसेस हुआ. अब ये क्रिटिकल प्रोसेस जो है उसको सपोर्टिंग प्रोसेस होगा. सपोर्टिंग प्रोसेस में क्या है? मिनी स्टेटमेंट देखना सपोर्टिंग प्रोसेस है, बैलेंस देखना सपोर्टिंग प्रोसेस है, प्रोफाइल, पासवर्ड, ये सब सपोर्टिंग प्रोसेस है. तो हम जो भी POC कर रहे हैं पहला टेक्नोलॉजी रिसर्च करेंगे. टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट IT, राइट? वी विल शो यू अ फ्यू अदर एग्जांपल्स. टेक्नोलॉजी जो भी काम कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी लगेगा एट सम लेवल, राइट? क्रिटिकल प्रोसेस को आइसोलेट किया, सपोर्टिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, अब कस्टमर के साथ जाके इंटरेक्ट करना है, राइट? क्योंकि कस्टमर का क्या बात है लेना है, एंड व्हाई शुड वी डू कस्टमर इंटरेक्शन आफ्टर डूइंग दिस 3, राइट? बिकॉज if we go to customer before doing this 3, we won't even know what to ask, what information to gather, right? So we do these 3 and then we go to customer, and now customer को ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपको आइडिया अच्छा लगा है क्या, आपको इस तरह का चीज़ खरीदेंगे क्या, नहीं, वो स्टेज ख़त्म हो गया है. अब मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसको आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका काम क्या होगा इसमें, राइट? How are you going to interact with my product or service? That is what we need at this moment. Customer, और फिर जैसा customer interaction crack करते हैं, we can go back to technology research, critical process or supporting process and make your POCs pre-work. This is pre-work, right? And once you have done this pre-work, technology research, critical process isolation, support process identification, customer interaction, अब you do the system design. Now the system can be for the product, which is blueprint, or the system can be for service, right? Now this is how you do a proof of concept. These are steps that you can use irrespective of what startup, what idea it is. All right. Now ये air travel startup जो है ना, उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जानबूझ के चूज किया है because we don't have experience of air travel industry, but we have all flown in a flight, we have seen, right? So उसमें टेक्नोलॉजी क्या लगेगा? प्लेन, हाँ प्लेन चलेगा, हाँ टेक्नोलॉजी में प्लेन चलेगा. ओके, उसके अलावा चेक इन की मशीनें और वो सेटअप. ओके, चेक इन मशीन्स एंड सेटअप. नेविगेशन के ऊपर वो प्लेन में आ जाएगा. नेविगेशन से थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर नेविगेशन सिस्टम एक है, ठीक है, communication system, right? So the company should have its own communication system with the flights that should not do any problems with the flight's operation, right? बाकी क्या और टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, क्या और it might end up being needed. बस लगी एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट जाने के लिए. हाँ, 2003 में नहीं लगेगा, वहाँ लाइन लगा के, राइट? ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट क्रिटिकल प्रोसेस आइसोलेशन. क्रिटिकल प्रोसेस क्या हो सकता है एक एयरलाइन को चलाने के लिए?
I think Agnivo is going to pitch in here. आगे के लिए करेंसी नहीं उतना आसान नहीं है. अब देखते हैं, अगर हमें कॉस्ट कटिंग करना है तो इसका मतलब क्या है, कम नंबर ऑफ फ्लाइट से ज़्यादा ट्रिप्स मारना है. कम नंबर ऑफ फ्लाइट से ज़्यादा ट्रिप मारना है. और दूसरा है कि ये जो एयरपोर्ट में लैंड होने के लिए, यूज़ करने के लिए, उस स्लॉट के लिए रेंट देना पड़ता है. तो इसमें क्या आता है, टर्न अराउंड टाइम. एक प्लेन को कितना जल्दी एयरपोर्ट में पार्क किया, सोचो, कस्टमर्स को ऑफलोड किया, रिफ्यूल किया, वापस दूसरा कस्टमर्स को लिया और फिर वापस उड़ा. तो इट शुड स्पेंड मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट एरोप्लेन कैन रन मोर ट्रिप्स. ओके, एंड लेस रेंट विल हैव टू बी पेड टू द एयरपोर्ट, राइट. तो टर्न अराउंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन करना है. तो ये किसका काम है, दिमाग का काम है. जो रूट बनाना है उस रूट के लिए बैठ के प्लान स्केच करना है, किस टाइम क्या होगा, और इस टाइम से सही से अधेर होना है फ्लाइट. तो फिर आपको एक क्रू लगेगा जो ट्रेंड है, सही से फ्यूल करेंगे फास्टली. जैसा F1 में कार का टायर चेंज होता है ना, वैसा पीपल हैव टू बी इक्विप्ड, क्रू हैव टू बी इक्विप्ड. तो हमारा, आई गॉट साइड ट्रैक्ड अ बिट. क्रिटिकल प्रोसेस क्या है, टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम ऑप्टिमाइज करना है. दूसरा क्या है, चेक इन. चेक इन हैज टू बी डन प्रॉपर्ली. कोई भी फ्लाइट में नहीं घुसना है, टिकट जो लिया है वही आना है और एक्सपीरियंस स्मूथ होना है, राइट. सपोर्टिंग प्रोसेस में Stuff, random. एयर होस्ट्स एंड होस्टेसेस, राइट, राइट, एंड लगेज हैंडलिंग. सबसे बड़ा issue. Right. So luggage handling. Anything else that is in supporting process? Ticketing system. Right. Check-in critical है. Allocation of ticket. Right. वो supporting process हुआ. Customer interaction is going to the customer and telling them that, hey, what kind of service here? This is what I'm thinking. I'll give you a cheap service. And एक question हम customer को पूछ सकते हैं कि यार देखो, अभी एयर इंडिया या जेट एयरवेज जाएंगे तो आपको खाना भी देगा, ब्लैंकेट भी देगा, पानी का बॉटल भी देगा, और पानी का बॉटल का 100-200 लगा देता है. सो टेल मी, इज इट ओके इफ आई ऑफर नो फ्रिल सर्विस? दिस इज एन इंटरेक्शन यू कैन हैव विद द कस्टमर. इफ आई टेल देम दैट, hey, you will not get food on my plane, you will not get water on my plane, you will not get blanket on my plane. If you want it, you can purchase it separately, but the ticket will not include this. तो सर्विस डिजाइन करने में वी कैन आस्क द कस्टमर व्हाट ऑल दे कैन लेट गो ऑफ. एक खाना लेट गो कर सकते हैं क्या, पूछा हमने, राइट. सो कस्टमर इंटरेक्शन एग्जाम्पल. फिर लास्ट में सिस्टम डिजाइन. अब हमारा फाउंडर को बैठ के पेन एंड पेपर में लिखना पड़ेगा कितना प्लेन लेगा, ये प्लेन कौन सा रूट ऑपरेट करेगा, इस रूट में कौन होंगे जो रिफ्यूल करेंगे, कौन होंगे जो लगेज हैंडल करेंगे, फ्यूलिंग और लगेज दोनों एक ही बार में हो सकता है क्या, और हमें इस प्लेन को 24 आवर्स या एटलीस्ट 20 आवर्स चलाना है क्योंकि प्लेन का एक कॉस्ट है, नंबर ऑफ ट्रिप दैट इट रन्स, द टिकट रेवेन्यू दैट आई गेट. ब्रेक इवन तो वही होता है ना, इस प्लेन का खर्चा इस टिकट से निकलना है और फिर प्रॉफिट भी बनना है, राइट. सो 20 आवर्स चलना है तो मुझे 2 पायलट चाहिए होंगे, और ये 2 पायलट है वो बहुत टाइटली ऑपरेट करना पड़ेगा, राइट, नो मिसहैप्स. सो ये सिस्टम डिज़ाइन, पेन एंड पेपर. सर्विस में पेन एंड पेपर सिस्टम डिज़ाइन पहला चलता है. प्रोडक्ट में ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. डू यू थिंक यू आर गोइंग टू फॉरगेट दिस whenever you are doing a prototype, proof of concept, right? Again, with examples. आइडिएशन मतलब पल्स में क्या किया, नीड रिकॉग्नाइज किया, मार्केट रिसर्च किया, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया, आइडिया जनरेट किया, आइडिया फेंका और उसमें चुना जो भी, और 5वीं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आए. और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में ये जो स्टेजेस फॉलो करने हैं कैसे करते हैं. इफ वी टेक एरोप्लेन और पेमेंट सिस्टम्स आइडिया, पेमेंट गेटवेज एग्जाम्पल, you first do technology research, you second isolate the critical process, very important, critical process isolation. Third, supporting process का identification, right? Fourth, customer interaction. Fifth, you do the system design. और जो system आपका design जो बनता है ना, that is your POC. And by
when you have arrived at POC, you have concluded your ideation stage, and now you are ready to enter business modeling. और business modeling में prototype बनाना है, parallelly business model बनाना है, right? Business model में क्या क्या होगा, that we will see in the next session. Right now we will do, nobody has come up with a bad idea. Bad idea चाहिए. मैं उसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हमने सब कुछ किया. It seems very complicated. Can't you make it little simpler? Why? If the founder is very much aggressive to start the business, the best thing which he has mentioned in this case study that the entire idea is inspired by the Southwest airline in USA and the Ryanair in Europe. So why didn't he tie up from these? Because they are already operating in very low cost. Okay, आपका फल जो है, जो आप ही ले सकते हो, और वो फल किसी और को नॉलेज लेने के लिए देंगे क्या? मतलब रैन-एयर या साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो भी है, उनके साथ आपको क्या मिलेगा? अगर वो बोलेगा मैं प्लेन देता हूँ फ्री में, तो फिर ठीक है. अगर वो व्हाट इज ही गोइंग टू गिव, व्हाट इज दैट? He is ready to do that. That might be failure, sir. It is not tried and tested. They have to hit and try. Right. So what I think that for him, collaboration that will be the best. It will work in this idea. Okay. Yeah. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसी जगह होता तो I will not do all the entire exercise. I would. मतलब ये तो दिमाग का चीज है ना, ये करने में क्या थोड़ा मजा आएगा, उसके अलावा क्या होगा? मतलब you don't have any other investment, right? You just sit in one place and you think. Spoke about an important aspect, that is scheduling and routing. Aspect, it helps your plane should land in a tier 2 city in the evening, late in the evening, and it should take off early in the morning. That alone saves 2 trips. That alone saves or gives you an additional 2 trips. That helps the airline. Right? I'll not go into the very specifics of. Talking about the process of planning. I'm giving you some more details. I am entirely talking about the entire looking the business into some different prospect. So, See, all those are part of the same process. पीछे पास कर दीजिए, एक रखें. But that does not give you your own business. That will not going to give me Your own brand. बाहर रखा है. It can be a Ryanair or a Southwest. So, right now, government regulations. If we talk about today, there are a lot of more airlines coming into our country. Here, buddy. At that point in time, they were restricted. That is Yes, why वो problem बहुत है. Infrastructure नहीं है, regulation बहुत stringent है. Correct. Infrastructure का based on whatever reading that we got, वो एक point contradictory थोड़ा सा है, but largely there were other players running also. So not every tier 2 city that point in time had an airport, but connectivity was there. So probably it was about routing and identifying those areas. So what Madhukar is trying to highlight is utilizing those capabilities where it could be done, how it could be done. It's very simple. Business case creation. That is what the founder is trying to do. Create that business case. Can it be done? So that is what we are trying to do. See, it's very simple. Okay. हाँ, मतलब दो founders हैं. Both of them have the same skill set, let us say. And idea मुश्किल है. ग्राफ से ही पता चल रहा है. इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. मेहनत बस POC बनाने का मेहनत है. Right. बिजनेस होना मतलब एयरलाइन बिजनेस चला लेना नहीं है. Right. So the point. आपका कोचिंग चलाना और आप नहीं आपकी पूरी. इसका रियल कहानी बोलो. इसका रियल कहानी पता करना है आपको, जो असली में हुआ. विस्तारा, I think. विस्तारा की कहानी नहीं. Okay. Now the point is. फेलियर वाली कहानी 100%. Okay. इसमें दो फाउंडर्स है, सोचो. Same skill set, same abilities and everything. And if a founder says, I am not going to touch this field क्योंकि it is too difficult, सही है, नहीं करो. That is risk taking aptitude नहीं है. अगर दूसरा फाउंडर बोलता है कि नहीं मुझे रिस्क लेना है, फेल होगा तो होगा, that is startup, right? No sir, no. What I always think is risk is something you say. There's two type of risk.
you have to make the risk under control. हम्म It should not be कि भाई मैं फेल होने जा रहा हूँ, ये मुझे बहुत रिस्की है. तो हम हम्म. hedge करते हैं ना चीजों को. हम्म. Hedge means we try to collaborate with two people. We try to transfer the risk. Risk तो है ना सर, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते कि हम जाके आंधी में अपनी आंखें खोल के खड़े हो जाते हैं. हम्म. ऐसा तो नहीं कहा, मालूम है कि आंधी है भैया, आंखें नहीं खोल सकते. तो हम क्या करते हैं, इसमें we try to hedge myself. राइट, आपने बहुत सही टर्म यूज किया. वो हेजिंग की बात कर रहा है मधुकर तब से कि वी हैव टू इवैल्यूएट, क्रिएट दैट ब्लूप्रिंट. ये चलाने के लिए अब पैसा नहीं लगेगा ये सब करने में. ये करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा. इसमें से क्या क्या चीजें मैं कर पा रहा हूँ और क्या नहीं कर पा रहा हूँ. नहीं कर पा रहा हूँ वो कैसे अचीव कर सकता हूँ. दैट इज हाउ वी क्रिएट दैट बिजनेस. अब आपको आप बताने वाले थे कौन से एयरलाइन में. वो बाद में बताएगा. बोलूंगा. टाई अप वाला जो पॉइंट था वो बहुत अच्छा पॉइंट है, बट वो क्या है कि प्रूफ ऑफ कांसेप्ट में बाद आएगा, क्योंकि टाई अप जो आप कर रहे हो वो एग्जीक्यूशन में आता है. आपका जब कंसेप्ट बन गया है, आप आज जाके अगर रायडर को बोलोगे कि हमको भी एक एयरलाइन चलाना, आप आ जाओ, वो क्यों आएंगे आपके साथ? कुछ नहीं है ना अभी. आपको पहले पीओसी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप सोच सकते हो कि मुझे अपना खड़ा करना है, किसी का साथ में पार्टनर करना है. मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली वो भी मुश्किल है, ये मुश्किल है. चैलेंजिंग आर देयर, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज होता है. मुझे ऐसा लगता है एग्जीक्यूशन इज लिट बिट चेक. हम मैनेजमेंट इज ओके, ठीक कर, लेकिन एग्जीक्यूशन में पैसा लगता है, हार्ड टू पैसा लगता है. तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों मुश्किल है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव क्या है वो इम्पोर्टेंट है जो आपने बोला. एंड अनदर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है. साउथवेस्ट इन द यूएस इज द ओनली एयरलाइंस दैट ऑफर्स 2 bags free. Two check-in bags free. No other US airlines do. अभी how do you think are they managing weight? Airlines के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है. ये हमारी एयरलाइंस के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर है. हो सकता है कि कितना लगेज लेकर के जाना है, right? That could be one of the things that they do. They decide. All those will come to picture. But how do you think they are able to sustain same aircraft? They are losing out on either additional fuel or they are losing out on money that they could earn based on cargo. One of the two, but they are still able to do it. डिफिकल्ट देखिए डिफिकल्ट एंड Americans do not travel with a lot of luggage. उनको आदत ही नहीं है. वो एक चिकन बैग लेके नहीं जाता, वो एक केबिन में ही जाता है. Even if 20% of the people come across, they have ensured 80% of their airlines is full. Right. There is a very good word which I have seen here. Customer pain. पेन पॉइंट्स राइट. Pain points. तो एक सेकंड The entire business run on the customer pain point. एक चीज है, There is strategies. डिफिकल्ट इज नॉट रिस्की, डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट, राइट. डिफिकल्ट वर्सेस रिस्की, इसमें आपको रिस्की क्यों दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा और डिफिकल्ट है, राइट. एंड आपको नहीं करना है, ठीक है, बट सेइंग दैट आउटराइट इट इज नॉट अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व और इट इज नॉट अ गुड आइडिया. No. My only vision, which I'm strengthening is, see, you have your own strength and limitation. This aviation field is beyond your limitation. आपके पास सब चीज नहीं है. गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरप्ट करना पड़ेगा. आप समझ, आप सारी चीज बना रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इश्यूज है. उनके पास स्ट्रिंजेंट, इनके पास जो उनकी एंटायर. ऑल राइट, आई मेक पहला चीज़, इसको और डिटेलली पीओसी कैसा बनाना है ये शीट है. यू कैन सी इट इन योर फ्री टाइम, राइट. व्हाट आर एक्टिविटीज दैट आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड and this will give you an idea of airline industry too. And second, this is the story of Captain Gopinath. So he was the founder of Deccan Airlines, Air Deccan आप सुने होंगे तो. And its first route was between Bengaluru and Hubli. और हुबली में उसका दोस्त का प्राइवेट एयर स्ट्रिप, जो प्राइवेट फ्लाइट चलाने के लिए होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को उसने लैंडिंग पैड बनाया with all proper approvals and DGCA papers, and the airline got sold twice, once to Kingfisher and then later after Kingfisher's bankruptcy, right? But Air Deccan was such a huge success that Vijay Mallya said, hey, मुझे चाहिए, इसको मैं बड़ा करूँगा, right? Again, एग्जांपल. इस पे एक Right. movie भी बनी हुई है, उड़ान. हाँ, स्पेशली okay. मूवी इसके ऊपर है. I know it as Surarai Potru. हाँ. yes.
मुझे क्या जैसे लगा एक मूवी है मुझे इसके ऊपर मतलब पूरे केस का मतलब नहीं समझना है एक्सरसाइज का मीनिंग कि अगर हमें कोई भी बिजनेस को हाँ बोलना है तो क्यों, उसके लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए, ना बोलना है तो क्यों, उसके लिए भी पर्याप्त कारण होने चाहिए। Right. हर एक चीज को हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, Right. इसमें क्यों हाँ करते हैं। Right. And a world is very unpredictable. Yes. Okay, so anything that you bet on about the future today can be true or false. It's about your risk taking ability. इसमें कई सारे आइडियाज जो पीछे पास्ट पास में फेल हुए, आज वो सारे के सारे Air- चल रहे हैं right. एकदम, और बड़ा बिजनेस बनाया उन सारे आइडियाज। Okay. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लॉट ऑफ देम आर इंटरनल, लॉट ऑफ देम आर एक्सटर्नल। अभी कोरोना आया तो डिजिटल पेमेंट्स चल गया, Case studies. कोरोना आया एयरलाइंस बैठ गई। कंटिजेंसी प्लान आपके पास होना ही चाहिए। बहुत सारी हाँ। चीजों के लिए कंटिजेंसी नहीं होता, बट यू आर करेक्ट, कंटिजेंसी एक्चुअली थॉट और हैपेंस इज पायलट Yes. आपके पास एक ही एयरलाइंस, एक ही फ्लाइट, पायलट चला गया, तो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी फैक्टर्ड इन बट ऑपरेशनल और एग्जीक्यूशन स्टेज। अभी हम उसको आइडिया और उसका ब्लूप्रिंटिंग बोलने या प्रूफ ऑफ कांसेप्ट बोलने या उसका स्टार्टिंग के लिए, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू इवैल्यूएट टू स्टार्ट एन एयरलाइंस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट यू नीड। तो आप पहले ढूंढेंगे लाइसेंसिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, प्लेन कितने का आएगा, कहां पे उतरेगा, कौन सा रूट पे चलाना है, ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू बी रिसर्च। सेम वे से फॉर एग्जांपल आप जो भी प्रोजेक्ट, आपके पास बच्चा भी आइडिया लेकर के आएगा, इलेक्ट्रिकल होगा, छोटा सा ये सेंसर आएगा कितने का, आप ये सर्विस कितने में बेचना चाहेंगे, इसके लिए नेटवर्क लगेगा, कहीं पे राउटर लगेगा, घर से डेटा भेजना है तो क्या लगेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होगी, कॉस्टिंग क्या होगी, एंड यूजर को क्या कॉस्टिंग देंगे, आप कितने में बेचेंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कैसे बेचेंगे, इंटरमीडिएट को क्या दोगे, all those things you create as part of a business plan. That is how you decide go ahead or not to go ahead. कुछ साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोचा था, इट्स कॉल्ड मोबाइल टावर बिजनेस। फिर इतना इंटेंट था उसमें कि मतलब तो वो एक टावर से, क्योंकि वो एक टावर इंस्टॉल भी और होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी छतरी लगा देता है उस पर किराया लेता है, और जो टावर वाला है वो हमें पैसा देता है बेसिकली। तो गुड बिजनेस, लेकिन क्या है कि वो इट इज़ अ ह्यूज मनी। ठीक है, अभी केस स्टडीज का एक शीट किया दिया है। एवरी पेज करेस्पॉन्ड्स टू वन केस स्टडी। द एक्टिविटी इज, ये केस पढ़ते हैं और आइडियाज बनाते हैं बस। आइडिया एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये सब नहीं, जस्ट आइडियाज, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। राइट, मिला आपको ये? बात करते हैं ना, एक पे पढ़ लीजिए फिर बात करते हैं, खत्म हो जाएगा। मैं तो बैग पैक कर लिया। कौन सा वाला पढ़ना है सर? पहला, रैपिड गार्ड टेक्नोलॉजीज। बस ये कहानी है, ठीक है, कहानी पढ़ने में मजा आता है, ये सब कहानियां ही हैं। I might miss something. I'll have to read. You can imagine and read, right? Oh, and also first case study is again time travel, 1995. ये भी ऐसा है जो कि cannot be startup. क्यों? टाइम ट्रेवल है ना, तो बात करते हैं। ये केस जो है, ये समझिए कि ये 1995 में चल रहा है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करनी। हाँ, तो वो आइडिया क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विस क्या होगा, क्या बेचेंगे? एंटीवायरस बेचेंगे, एक आइडिया हुआ। दूसरा क्या सॉफ्टवेयर? 95 to 2000। गवर्नमेंट ऑफिस में आया था सर। मान लो आया था यार। ठीक है, इंडिया के अलावा कहीं और की बात इंडिया है, में मत हम ये जाओ। मान लेते हैं यूएस की बात। ठीक है, यूएस।
तो आप जो चीज बोला, किसके पास था कंप्यूटर? इंडिया कब आया? राइजिंग में था। ओके, पर किस था? अगर सोचिए कम लोग, जस्ट गवर्नमेंट्स। रिसर्च सेंटर में थे कंप्यूटर, रिसर्च सेंटर्स में रिसर्च सेंटर में थे। CSIR वगैरह जो हाँ, भी जी। वो भी PSU हो गया ना। एक मेरे पास भी था, इंडिविजुअल किसी पर्सन पास भी था। पर्सन के पास 2000 में आया, हाँ ठीक है, इंडिविजुअल के पास नहीं था, इंडिविजुअल के पास ही था ना। आज तो इंडिविजुअल के पास है 2000 में, 3-4 में भी था। तो फिर उसके लिए आइडिया क्या बना सकते हैं? यू केम टू द राइट पॉइंट। तो ये बिजनेसेस के पास होगा, छोटा बिजनेसेस, BPOs, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट MNCs, राइट? सो दैट्स हु हैव द कंप्यूटर। आइडिया क्या है? एक था एंटीवायरस, घर घर पहुंचाना है कंप्यूटर, हर घर कंप्यूटर, हर घर कंप्यूटर। घर डेटाबेस, डेटाबेस, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज जैसा, क्लाउड सर्वर्स जैसा है। तो भैया अपना सेव कर लिया, कोई एरर आया तो फिर ऐसा Okay. दिक्कत है। यहाँ से कोई आइडिया? एंटीवायरस, ओके, 2 votes फॉर एंटीवायरस। अभी बताइए ना सर। रिपेयरिंग का हार्डवेयर सॉल्यूशन, कॉस्ट कटिंग भी होती है, Cost cutting, कॉस्ट कटिंग। कॉम्पैक्ट Support. क्या, मुझे समझ नहीं आया, क्या बेचेंगे? हार्डवेयर जो है, जो व्हाट हार्डवेयर? जो सिस्टम में लगते हैं अपने CPU वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह, उसके साथ अच्छा ओके, अंदर, उसके अंदर का पार्ट्स बोल रहे हैं, अंदर के पार्ट्स। अंदर का पार्ट्स, लाइक इंटेल या एनवीडिया जैसे बन जाओ, या तो अपन से असेंबलिंग करने का काम करके वो Okay. हार्डवेयर पे फोकस करें। ओके, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बोला? इस वैलिड आइडिया, मैं वो आइडिया फेंकने वाला था, इफ नोबडी हैड सेड। आप कुछ बोलेंगे या हार्डवेयर रिपेयरिंग, वो ऑलरेडी कर रहे हैं ना वो चीज़? सॉफ्टवेयर मैं ऑप्शंस बोलता हूँ, आप वोट डाल दीजिए। एंटीवायरस, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्टोरेज या क्लाउड सर्वर्स, चौथा था ना एक और, हार्डवेयर, मेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। वो पहले ही बोला क्या मैंने, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आएगा फायरवॉल हार्डवेयर है। अच्छा, एक अलग आता है कि All right. So what is the votes for this? Ideas है एंटीवायरस एक, पेन किधर गया? हाँ, Right. Hmm? सर्विस ऑल्सो। क्या सर्विस? एग्जैक्टली क्या सर्विस? सपोर्ट सिस्टम में अगर कंप्यूटर खराब ऑलरेडी कर, अच्छा ठीक है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट सर्विस, सर्विस चेन, राइट? ओके, तो फ्रेंचाइजी मॉडल टाइप बन जाएगा। ओके, लेट अस क्विकली डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ देम। बता। एक लोन सर्विस चालू करेंगे ताकि एंटीवायरस सर्विस से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट नहीं है, मतलब हर साल बदलेगा वो क्या? खुद का अपना एक साइबर सिक्योरिटी फायरवॉल की तरह भी काम कर सकते हैं। ओके, मतलब इनबिल्ट फायरवॉल, तो ये उसका मेरिट हो गया। मतलब सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक काली ओएस नाम का एक, अच्छा हाँ, मतलब काली ओएस इज बेस्ड ऑन लिनक्स, विच इज, उसका कोट ये है कि द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। सो इफ एनीबडी ट्राइज टू हैक दैट सिस्टम, इट हैक्स बैक एज बीइंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो या ऑल राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे तो उसका अंदर से सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स डाल सकते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये यूएसबी बन सकता है कि मोस्ट सिक्योर ओएस विंडोज और एप्पल को बीट करना है। ओके, डीमेरिट, स्केल नहीं कर पाएंगे ना फिर इन चीजों को, अगर एकदम इंडिविजुअल वाइज बनाएंगे तो।
मतलब हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज हाईली स्केलेबल. सिस्टम तो एक ही बनेगा, सभी को सब ऐड होगा. राइट. डीमेरिट एनीबॉडी? फिर एक बार बन गया तो बन गया, मतलब एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद वो मेरिट हुआ ना. अच्छा, एक बार वर्जन्स अपडेट करना, नॉट अ बिग डीमेरिट. अगर पहली बार में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया तो हाँ. दूसरी बार व्यक्ति खरीदेगा ही नहीं 5-6 साल तक, वो भी तो एक प्रॉब्लम नहीं, हम सपोर्ट बंद कर देंगे. हाँ, सपोर्ट बंद कर देंगे. हाँ, लाइसेंस कर देंगे. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. कॉस्ट क्या है? डीमेरिट, कॉस्ट का डीमेरिट क्या है अग्निवो? कॉस्ट बोल रहा था. अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है OS बनाने का. अच्छा ठीक है, ओके. कॉस्ट इज ह्यूज. हाँ. मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो ह्यूज. अच्छा ऐसा ही. अच्छा. चलो ठीक है. नेक्स्ट डीमेरिट्स. अच्छा है तो लोग खरीद लेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि योर टीम इज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड. तो हमेशा उस फाइट करते रहना पड़ेगा. जो भी हैकिंग हो रहा है, जो भी साइबर सिक्योरिटी, वो एंटीवायरस बनाने का डीमेरिट है. कॉस्ट है वो बहुत महंगा होगा. मुझे ऐसा वो एंटीवायरस का डीमेरिट होगा ना. ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं एक डीमेरिट बोलता हूँ. जो कॉस्ट का पॉइंट बोला उससे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप लेके जाएंगे तो हम जब प्रीवियस एयर स्टार्टअप का बारे में बात कर रहे थे, वो प्रोसेस POC क्रिएट करने में क्या क्या काम है, यू सेड इट इज सो मच वर्क, इवन दो दैट वाज अ मेंटल टास्क, राइट. और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है 2 ही लोग, तो वो कितना, मतलब दैट आई वुड से चलो नहीं करेंगे, राइट. बट दैट्स अ डीमेरिट, राइट. मेरिट इज यू सिक्योरिटी USP हुआ एक OS निकाल सकते हैं जो मार्केट को रूल कर सकेगा, बनाते हैं तो. डीमेरिट है बनाना बहुत मुश्किल है, राइट. एंटीवायरस, और ये भी फाउंडर का एक्सपीरियंस देखा है ना. 2 फाउंडर्स हैं, एक कंप्यूटर रिपेयर करता है, एक सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है. एंटीवायरस के लिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मतलब एक ही फाउंडर पे सारा वर्कलोड आएगा जो सॉफ्टवेयर बना रहा है. हाँ, वैसा हो सकता है. स्टिल फुल वर्कलोड एक पर आएगा. और एंटीवायरस में चेंज, मतलब आपने कंटीन्यूअस, आपको अपडेट रहना पड़ेगा. इट्स ट्रू फॉर एनी ऑफ देम, राइट. हाँ, वर्ष अपडेट्स देना पड़ेगा, बट उसके थोड़ा आगे क्यों कंटिन्यूअस अपडेट्स देना पड़ेगा? नए वायरस आ रहे हैं. सो डीमेरिट इज hackers are always finding new methods to hack and to corrupt systems. And same for OS also. It is also same applicable for OS. हाँ, उसमें बग्स फिक्स करना पड़ता है, पर एंटीवायरस को एक्टिवली फाइट करना पड़ता है, राइट. आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सिक्योरिटी डाला तो इसका मतलब जो कनेक्शंस, फायरवॉल्स होता है वहाँ थोड़ा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, राइट. बट इफ यू आर मेकिंग एन एंटीवायरस, यू हैव टू स्पेसिफिकली टेलर इट, right? Am I right? To fight viruses, if I make a operating system, I can keep it as broad as possible. And अगर कोई अटैक हो गया तो मैं बोलता हूँ यार हैकर ने नया वायरस निकाला. An OS can always escape if there is a hack. ये बोलिए कि my prime objective I am an OS. An antivirus उसके रहते हुए भी जब हैक होता है, then there is a reputation risk. Right. So एंटीवायरस के डीमेरिट है, नया वायरस आते रहेगा. मेरिट क्या है? हर बार नया प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं. वायरस आया फिर नया बनाया. See, this is a prime character that every entrepreneur should have. डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाना, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना. That should get into the DNA of an entrepreneur, right? All right, good point. Next, merits, demerits. कुछ भी बोलो. Merits, demerits. Easily distributable है, हर OS पे बनाया जा सकता है. Scalable बहुत है. Possible रहेगा. Scalable है. हर साल आपको रिन्यू कराना ही पड़ेगा. Sustainable लॉन्ग भी है. टर्म उसका अच्छा है. ठीक है. तो मेरिट्स हो गया. डीमेरिट में वही, हर बार वायरस नया आता रहेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा. एनीथिंग एल्स, एनी अदर डीमेरिट दैट मे बी देयर? थिंक अबाउट व्हेन वी आर मेकिंग द सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर, वर्कलोड एक पे गिर सकता है.
और ये इतना फास्ट होता है कि आप किसी एंटीवायरस पे काम कर रहे हो, आप उस पर काम कर ही रहे हो और हो सकता है दूसरा वायरस आ जाए, मतलब आपका काम हमेशा आउटडेटेड बहुत जल्दी होगा। जब आप मिड में ही हो, टास्क के खत्म होने की मिड में हो, हाँ राइट, आउटडेट हो जाएगा। आउटडेट हो जाएगा और उसका मीनिंगलेस हो जाएगा। इट्स सेम एज नया नया वायरस आ रहा है तो उसके लिए नया नया प्रोडक्ट बनाना है, भी है ना मैम, आप तो बता रहे थे। नहीं, वो तो ठीक है, राइट। बीच में ये आपके पॉइंट तो जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। Hey, it's good. Brainstorming में you have to say anything that comes to your mind without disregarding anything, right? So hardware components, उसका merits and demerits. वो if you make a company that makes hardware component, आपका आइडिया था क्या हार्डवेयर का मदरबोर्ड बोले आप, या एग्जाम पैरेलल वाज इंटेल एनवीडिया, तो इसके लिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू चूज वेदर वी शुड परस्यू इट और नॉट। एंड इसमें ये चीज़ हमें याद है कि एक्सपर्टीज़ है ग्राफ की हिसाब से, इम्पैक्ट ओएस में इम्पैक्ट हाई है, एंटीवायरस में हाई है, राइट। और इन्वेस्टमेंट वर्सेस इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर ग्राफ में ओएस में इन्वेस्टमेंट होगा। सी investment is also mental, emotional and financial, right? We should remember, we should not discount everything other than financial. In fact, the other investments are bigger, Yes, actually. Yes. Sometimes right? So it happens. OS बनाने में मेंटल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत कठिन काम है ना, कितना लैक्स ऑफ लाइन रखना पड़ता है। एंटीवायरस ऑल्सो सेम, वो इन्वेस्टमेंट है वर्सेस इम्पैक्ट। हार्डवेयर कंपोनेंट मेंटल काम रहेगा शायद माइनस हार्डवेयर में, और लेबरस पर ज्यादा है, लेबरस फिजिकल इन्वेस्टमेंट, 95 में सबसे देखा जाए। राइट। सर ये लेकिन मालवेयर और साइबर सिक्योरिटी को कैसे स्टॉप करेगा हार्डवेयर कंपोनेंट? जस्ट वांट टू नो, मैं तो मालूम That particular thing is not in my expertise. नहीं, जैसे आपने लिखा ना कि ये इट विल गोइंग टू हेल्प यू नहीं, हम आइडियाज लिख रहे हैं और जैसा हार्डवेयर कंपोनेंट आया, आई गॉट अ वर्ड फ्रॉम देयर दैट फायरवॉल इज पार्ट ऑफ हार्डवेयर, सो आई जस्ट टुक इट। तो आई टुक दैट पॉइंट एंड हार्डवेयर कंपोनेंट लिख लिया। वर्चुअल हार्डवेयर ना, फिजिकल हार्डवेयर। सो यू हैव TCP 2.0 एक आता है जो विंडोज 11 आपको अपडेट करना है तो ये होना ही है, एंड दिस इज अ सिक्योरिटी थिंग दैट डज समथिंग टू इंटरनेट कनेक्शन एंड बेसिकली नेटवर्किंग। मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, बट यू कैन सर्च TCP 2.0, राइट। सो दैट्स अ हार्डवेयर, राइट। सो हार्डवेयर में ये भी कि हमने मशीनरी लगाई और साइज भी छोटा होता जा रहा है, नहीं तब की बात नहीं है। ओके, डीमेरिट, हाँ मेरिट डीमेरिट, हाँ ये TCP 2.0 नया है। मेरिट डीमेरिट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। स्केलेबल है, स्केलेबल कैसा है? आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर सॉफ्टवेयर है तो मैं CD में दे दिया और CD मुझे ट्रांसपोर्ट करना आसान है। मैं हार्डवेयर कंपोनेंट दे रहा हूँ और वो कंपोनेंट लैपटॉप के अंदर डाला गयागा। ये फिक्स करने के लिए मुझे आई हैव टू टीच पीपल सर्विस सेंटर्स में, आई हैव टू टीच पीपल एंड आई हैव टू ट्रांसपोर्ट दिस हार्डवेयर कंपोनेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। वो डीमेरिट होगा ना। रख लाइक मेरिट को ही बोलिए ना। छोटा सा प्रोडक्ट बनाते जाए, उसे मिनिमाइज करते जाए, उसके साइज को। इसमें क्या आता है ना, ये जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये बीच का प्रोडक्ट है। मतलब ये जो कंपोनेंट है शुरुआत में कंपनीज लाइक डेल, HP और whichever computer manufacturers were present in that time, they have to use this hardware component in their system. तो जो भी कंपोनेंट बनेगा वो उनका स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनना पड़ेगा। सो वो भी एक डीमेरिट हुआ। Merits here, sir, in the era of 1995, the physical components are more acceptable than the virtual components. So the scalability of the product. मार्केट रिसर्च क्या बोलता है? मार्केट रिसर्च बोलते हैं कॉस्ट हाई है उसमें। दूसरा उसमें कंज्यूमर क्या चीज क्या है? बहुत अच्छा है। अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, ओके, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। कंज्यूमर अवेयरनेस बोलते हैं। यस, तो वो चीज आपको देखिए, मतलब हार्डवेयर एक बार ले लेंगे तो आपको लगेगा चलो मैंने कुछ लिया। एक्चुअली
1995 में तो कोई ऐसा नहीं समझता। ओके, ये जो चीज़ है हार्डवेयर आपको कंज्यूमर खरीदेगा या ये जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है लैपटॉप वो खरीदेगा? मेरिट में एक बोलता हूँ, हार्डवेयर कंपोनेंट है तो मैं मार्जिन ज़्यादा रख सकता हूँ। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए काट के जाना पड़ता है। हार्डवेयर में क्या है, तो बंडल होके कंज्यूमर को बिकेगा ना, तो मैं हार्डवेयर में थोड़ा मार्जिन रख सकता हूँ। जैसे आपने प्रिंटर ले लिया फिर उसके इंक आपको ही लगा, तो इस तरह का ये अपना वो हो गया। राइट, ऑल राइट, एप्सन का इंक लेना पड़ेगा। राइट, तो इसमें हाँ वी विल गो फॉर द ग्राफ। हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाने के लिए एक्सपर्टीज है इनको। एक कंप्यूटर रिपेयर करता है, दूसरा सॉफ्टवेयर बनाता है। ओके, और इसका इम्पैक्ट हाई है कि लो है? हाई। ओके, इम्पैक्ट तो हाई है। फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट तो चेंज करना पड़ेगा ना समय के साथ हार्डवेयर भी। 1995 I say impact is low. Can anybody say why? इम्पैक्ट इज लो। Expertise high है पर impact low है। Can anybody tell why? उस समय पे जैसा आपने बोला, हार्डवेयर का ज़्यादा कीमत दिख रहा था लोगों के आंखों में। जब कीमत दिख रहा है, बहुत लोग यही चीज़ करने का कोशिश करेंगे ना। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कमर्शियली विंडोज़ और iOS ही है। बाकी जो आया लिनक्स, उबंटू, व्हाटएवर लिनक्स उबंटू बेस्ड सिस्टम्स, वो सब कस्टमर्स ने बनाया है एसेंशियली कि अरे यार ये क्या दो ही सिस्टम्स है और पैसा लगाते हैं, हम लिनक्स उबंटू क्रिएट करते हैं। ऐसा क्रिएट हुआ, राइट? व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज एवरीबडी वर रनिंग आफ्टर इक्विपमेंट, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कंपोनेंट आप बनाएंगे, कोई और भी बनाएगा, 1000 लोग और बनाएंगे, और नो गारंटी कि आपने जो कंपोनेंट बनाया दैट इज द बेस्ट, क्योंकि 1000 लोग और बना रहे हैं ना। तो हमारा इम्पैक्ट क्या होगा? मेरा इम्पैक्ट तो कम ही है ना। तो इट इज हाई एक्सपर्टीज, लो इम्पैक्ट स्क्वायर में गिरता है। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट वर्सेस इम्पैक्ट, कैन यू कॉल अप देयर, कॉल कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट वर्सेस इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट शुरुआत में थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा पर थोड़ा लगेगा आइटम्स लेके आने में, और शायद वो जल जाता है या काम नहीं करता है, राइट? सो ये दोनों भी कंसिडर करते हैं, मेरिट और डीमेरिट कंसिडर करके स्क्रैच कर देते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। ऑलराइट, हार्डवेयर कंपोनेंट गया। डेटा सर्वर्स और क्लाउड, शुड दे डू डेटा सर्वर्स और क्लाउड? उनका एक्सपर्टीज क्या है? कंप्यूटर रिपेयर का है, सर्वर अलग बात है ना, सर्वर तो बहुत ही अलग बात है। ओके, एंड एक और चीज, ये जो हमने मार्केट रिसर्च बनाया है, जो डेटा लेके आए हैं, इज दैट फॉलिंग इन लाइन विथ डेटा सर्वर्स? मतलब उसमें कुछ सिक्योरिटी का एस्पेक्ट डालना है ना, हार्डवेयर कंपोनेंट में सिक्योरिटी का एस्पेक्ट डाला, एंटीवायरस में सिक्योरिटी ही है, ओएस का फीचर सिक्योरिटी है, डेटा सर्वर या क्लाउड, मतलब cloud is a whole new thing. If airplanes were old in 2005, 1995 में क्लाउड क्यों सोचते हैं? राइट, डेटा सर्वर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे, ये भी क्या होगा, इम्पैक्ट का बात है। उस समय में इवन टुडे यू विल फाइंड मेनी पीपल विद सर्वर्स इन देयर होम इन AC। अभी वो बंद हो रहा है बिकॉज ऑफ AWS एंड गूगल क्लाउड, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन घर का रूम में सर्वर रख के, हाँ, डेटा एडमिन होता था, राइट? वेबसाइट वेबमास्टर कुछ होता था, दैट्स इवन बिफोर माय टाइम, बट वो बहुत ज़्यादा था, राइट? सो डेटा सर्वर्स, हार्डवेयर दोनों निकालते हैं। सर्विस चेन फ्रैंचाइज आपका आइडिया था, अब बताइए मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? देखिए, मतलब एंटीवायरस है तो इन्हें अपलोड करने के लिए भी तो कोई सर्विस चाहिए ना। नहीं, एंटीवायरस तो इंस्टॉल करेंगे। रिपेयर करना है, मान लीजिए रिपेयर भी तो एक मोड है इनका, तो रिपेयर करने के लिए भी तो सर्विस फ्रेंचाइजी दे सकते हैं ना। ओके, लेट अस लुक एट दिस। इन्वेस्टमेंट फॉर सर्विस फ्रेंचाइजी, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, मेंटल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा,
ज़्यादा लगेगा क्योंकि शॉप लेना है, एडवांस भी देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, राइट। फिजिकल एफर्ट है, लोगों को ट्रेन करना है, लेके आना है, राइट। इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, ओके। मेंटल इन्वेस्टमेंट में सिस्टम सेटअप करना है सब, राइट। उसका इम्पैक्ट, इन रिटर्न इम्पैक्ट, मतलब इसमें इम्पैक्ट क्या आता है, ये सर बिजनेस बनाने से मुझे पैसा कितना मिलेगा, दैट इज द इम्पैक्ट, राइट। दैट इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट। फ्रैंचाइजी को हर देश के कोने कोने फैलाना है तो 5 साल में हो सकता है क्या? नहीं ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को फैला सकता हूँ 5 साल में, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस को फैला सकता है, Scalability is not there. हाँ। तो इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा है वर्स कंपेयर टू द इम्पैक्ट। यू हैव टू कंपेयर द इन्वेस्टमेंट टू द इम्पैक्ट एंड यू हैव टू सी द इन्वेस्टमेंट आपके पॉकेट में है क्या, आपका दिल में है क्या, ये देखना पड़ता है, राइट। तो उसके हिसाब से सर्विस चेन को स्क्रैच कर सकते हैं। OS and antivirus, what do you think this company in reality did and who do you think I'm talking about? आंसर बोल देते, आगे चलते हैं। क्विक हील, सही। सर्च गूगल किया आपने? नहीं, क्विक हील से मेरे को सिर्फ वही याद आता है, वो एंटीवायरस हो गया। ना ऐसा नहीं है, वो मेरे से पूरा वो पड़ा हुआ है वो बारे में, तो इसलिए थोड़ा आइडिया है। चलो, ये क्विक हील टेक्नोलॉजीज का कहानी है। 2 भाइयों चालू किया था 1995 में एंड उनका कस्टमर्स थे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हु हैड कंप्यूटर्स टू प्रोसेस देयर वर्क। ऑल राइट, ये आपके पास ही रहेगा, आप इसको पढ़ के अगर होमवर्क तो नहीं करना है। आपको अगर इसके ऊपर नहीं सर, देखिए क्या होगा ना, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी विच एवरीथिंग इन्वॉल्व्स करना है। इम्पैक्ट वाली बात है ना सर, इम्पैक्ट इसी में है। So that we do. We only anticipate you to study. बाकी तो नहीं भी करेंगे तो भी it is up to you. नहीं करेंगे ना, करेंगे, लेकिन इम्पैक्ट से तब आएगा जब याद आएंगे। राइट। अगर अगली सेशन में ये केस स्टडीज को करना है तो आप बस मुझे याद दिला दीजिएगा एंड वी विल डू इट, बिकॉज वी विल बी कमिंग विथ एनी ऑफ बिजनेस मॉडलिंग एंड थिंग्स रिलेटिंग टू दैट, राइट। वी हैव रीच्ड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आइडिएशन खत्म हो गया, वी हैव ओनली 3 stages left. All right guys, thank you for coming in.